Hello biology learner. Good evening to everyone. Today I am discussing about the warm-blooded animal. Warm-blooded animal and cold-blooded animal. Animal. इस अर्थ पे जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिसाइड करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जिनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ब्लड होता है, वो चेंज नहीं होता है, इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स का 37 डिग्री सेल्सियस है, ये कहीं भी चले जाएं, -डिग्री सेल्सियस में चले जाएं या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में चले जाएं, इनके ब्लड का जो टेम्परेचर है ये हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हाँ, कंडीशन तभी चेंज होगा जब इनको कोई प्रॉब्लम्स हो, बुखार हो, फीवर हो, तो बॉडी का टेम्परेचर आपका चेंज होगा, तभी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें बुखार होता है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। बट अगर जो हम नॉर्मल्स हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनकी यही क्वालिटी होती है, इन एनिमल्स की यही फीचर्स है कि इनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, इनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है। ये इन्वायरमेंट से इनके बॉडी का टेम्परेचर, इनके ब्लड का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इन्वायरमेंट में चाहे ठंडा हो या गर्म हो, इनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अब बहुत ज़्यादा ठंडक जब रहती है तब भी अगर जो थर्मामीटर माउथ में लगाइए तो आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स में मैमल्स आते हैं। मैमल्स मीन्स जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मिल्क फीडिंग करवा सकते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को मिल्क का फीडिंग करवा सकते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। सेकंड आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो भी उनके बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। उनके फेदर का, उनके पंख का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो यही होता है कि उनके बॉडी को वो वार्म रखते हैं, उनके ब्लड को हमेशा वो वार्म रखते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस होता है कि उनको फ्लाइट करने में हेल्प करता है, पर प्राइमरी फंक्शंस जो होता है यही होता है कि वो उनको वार्म रखने में उनके बॉडी को हेल्प करता है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर, जो उनके ब्लड का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से अफेक्टेड नहीं होता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, वो उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वही रहेगा। सेकेंड आपका जो है वो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो बॉडी का जो टेम्परेचर है इनके, वो इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इफेक्ट होते हैं, चेंजेस होता रहता है। इसमें आपके रेप्टाइल्स आते हैं, जैसे स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गया, ये सब जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि ठंडक में जो लिजर्ड्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं घरों में, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बॉडी तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही हैं ही, और इन्वायरमेंट जब ठंडा रहता है तो इनकी बॉडी अफेक्ट होती है, और ये इनको और भी ज़्यादा, इनका बॉडी जो है, ब्लड जो होता है कोल्ड हो जाता है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, हाइबरनेशंस में चले जाते हैं जब तक ठंडक रहता है। तो ये एनिमल्स जो होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, इन्वायरमेंट से इनका ब्लड जो होता है, इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है अफेक्टेड होता है, इस वजह से ये
उस एनवायरनमेंट से दूर जाते हैं। इसमें स्नेक्स, लिजर्ड्स और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सारे आते हैं। बट वार्म ब्लडेड एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स रहेगा, एनवायरनमेंट से अफेक्टेड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर जो आप -डिग्री सेल्सियस में चले जाइए, कि -2 डिग्री सेल्सियस में ही चले जाइए आप, तो बॉडी का आपके ब्लड जो है वो जम नहीं जाएगा, वो आइस नहीं बनेगा, वो ऐसे ही रहेगा जैसे आपका ब्लड रहता है। तो ये अफ़ेक्ट नहीं होते हैं हम लोग। हम एनवायरनमेंट से हमारा टेम्परेचर जो होता है अफ़ेक्टेड नहीं होता। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है एनवायरनमेंट से अफ़ेक्टेड होता है। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe for more videos.